हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ रजनीश। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या होता है। अब एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसका सेटअप कैसे होता है, वेल्डिंग परफॉर्म कैसे होती है, इन सब का डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या है। जैसा नाम से इसके सजेस्ट हो रहा है कि वेल्डिंग परफॉर्म हो रही है। वेल्डिंग परफॉर्म हो रही है किसकी हेल्प से? एक्सप्लोसिव मटेरियल की हेल्प से। एक्सप्लोसिव मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया RDX, TNT, अमोनियम नाइट्रेट, हुआ डायनामाइट्स। ये हमारे क्या है? एक्सप्लोसिव मटेरियल है। इन सब का हम यूज करके हम वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। अब एक्सप्लोसिव वेल्डिंग को हम सरफेस टू सरफेस वेल्डिंग भी कहते हैं। सरफेस टू सरफेस वेल्डिंग क्यों? क्योंकि इसमें एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस, जैसे ये है, इसके सरफेस ऊपर ये सरफेस ऐसे क्या होता है, इन दोनों सरफेस को वेल्ड किया जाता है। देखो इसका सेटअप क्या है। इसमें दो तरह से होते हैं, एक तो पैरेलल होता है, दूसरा इंक्लाइन होता है। इंक्लाइन क्यों होता है? क्योंकि फॉर द ग्रेजुअल वेल्डिंग, ग्रेजुअल वेल्डिंग के लिए हम इंक्लाइंड सेटअप का यूज करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा बेस होता है, इसके ऊपर हमारा एक वर्क पीस ये है, दूसरा वर्क पीस ये है। इस वर्क पीस को हम क्या बोलते हैं? मेन कंपोनेंट, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? टारगेट प्लेट। क्या बोलते हैं? टारगेट प्लेट। ऊपर वाले प्लेट को हम बोलते हैं प्राइम कंपोनेंट या फिर क्लैड कंपोनेंट, या फिर इसे हम बोलते हैं फ्लायर प्लेट। अब जो इसके बीच का डिस्टेंस D है, इसको हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। और ये जो ऊपर ये आपको स्पेसिंग दिख रही है, इसको बोलते हैं बफर लेयर। या फिर ये क्या होता है? रबर स्पेसिंग। क्या होता है? रबर स्पेसिंग। फिर ऊपर हमारे क्या होता है? एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है ग्रेनुलर फॉर्म में। एक्सप्लोसिव मटेरियल हमारा क्या होता है? RDX, TNT, ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये है डिटोनेटर, जो क्या इसमें इसको इग्नाइट करता है एक्सप्लोसिव मटेरियल को। जब एक्सप्लोसिव मटेरियल इग्नाइट करता है, इसमें एनर्जी आती है। एनर्जी आने के बाद क्या होता है? ये जो हमारा प्राइम कंपोनेंट है, ये टारगेट प्लेट को हिट करता है, ये इसको हिट करता है। तो इसमें क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। जब इनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे से वेल्ड हो जाते हैं। इसको इतने डिस्टेंस पे क्यों रहते हैं? क्योंकि जो हमारा फ्लायर प्लेट है या जो प्राइम कंपोनेंट है, इससे क्या होता है? इम्पैक्ट एनर्जी हाई इम्पैक्ट एनर्जी हो, इस वजह से हम इसको डिस्टेंस देते हैं। तो इससे आगे ये टकराता है। जब इससे टकराता है तो इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से बॉन्ड बन जाता है। जैसे ये देखिए, हमारा मेन कंपोनेंट है, ये प्राइम कंपोनेंट है। ये क्या हुआ? यहाँ से ऐसे ये टकराया, ऐसे हमारा क्या हुआ? एक्सप्लोसिव मटेरियल जलता गया, ये वेल्डिंग होती गई। एक तरफ से हम इसको इग्नाइट करते हैं, डिटोनेट करते हैं, दूसरी तरफ से ऐसे चलता चला जाता है। फिर ये भी जब एक्सप्लोसिव मटेरियल हमारा एनर्जी रिलीज करेगा, उसके बाद ये इम्पैक्ट एनर्जी के साथ ये भी आके एक दूसरे से बॉन्ड बन जाएगा। देखो, जब कोई भी दो सरफेस होता है, वो कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस नहीं होता है। जैसे ये देखो, जैसे ये हमने क्या लिया था? दो वर्क पीस लिए थे। अगर आपको इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो इनका जो सरफेस होता है वो रफनेस होता है, पीक एंड वैलीज होती हैं। जब ये हमारा टारगेट प्लेट है, जब टारगेट प्लेट पे क्या होता है? फ्लेयर प्लेट हिट करती है हाई इम्पैक्ट एनर्जी के साथ, तो इनमें क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो एक दूसरे से क्या होते हैं कि बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमारा इस तरह से एक्सप्लोसिव वेल्डिंग बनता है। फिर है जैसे अब अगर हम वेल्डिंग को ग्रेजुअली करना चाहते हैं, मीन्स स्लोली, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? ये हमारा क्या है? मेन कंपोनेंट होगा,
ये हमारा क्या है, प्राइम कंपोनेंट, या फिर इसे क्या बोलते हैं, फ्लेयर प्लेट बोलते हैं। ये हमारा क्या है, बफर लेयर है, बफर लेयर है, या इसे रबर स्पेसिंग। और ये हमारा क्या है, एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव क्या है, RDX है, TNT, ETC, एक्स्ट्रा जो और बहुत सारे हमारे एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज होते हैं। तो देखो बफर प्लेट का क्या काम होता है, जैसे अगर बफर प्लेट ना लगाएं तो यहाँ पे एनर्जी, हाई एनर्जी रिलीज होगी एक्सप्लोजन की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एनर्जी डायरेक्ट हमारा इस कंपोनेंट, प्राइम कंपोनेंट को हिट करेगा। तो जिससे प्राइम कंपोनेंट में क्या होगा, इरोजन्स हो जाएंगे, इरोजन आ जाएंगे। इस वजह से हम इस बफर लेयर या बफर रबर स्पेसिंग का यूज करते हैं। इसकी हेल्प से रहता है तो हमारा क्या होता है, बफर ये फ्लेयर प्लेट क्या होता है, सेफ रहता है। फिर यहाँ से हम डिटोनेट करते हैं इसको, इस तरफ से डिटोनेट करते हैं तो ये हाई एनर्जी के साथ एनर्जी रिलीज होता है। फिर ये हाई एनर्जी के साथ ये हमारा क्या होता है, जब प्लेट इतनी ऊपर है तो इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट एनर्जी होती है। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, हाई मोमेंटम गेन होगा। इसमें ये मोमेंटम गेन कर लेगा यहाँ आते आते। तो फिर क्या, हाई एनर्जी के साथ ये कंपोनेंट इस पर हिट करेगा। जब ये कंपोनेंट हिट करेगा तो फिर ये क्या, दोनों क्या होगा, वेल्ड हो जाएंगे। और इस डिस्टेंस क्या बोलते हैं, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। क्यों देते हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि मोमेंटम गेन कर ले। जो हमारा प्राइम कंपोनेंट है या फ्लेयर प्लेट है, ये मोमेंटम गेन कर ले। जब हाई मोमेंटम गेन कर लेगा तो हाई एनर्जी के साथ इस पे हिट करेगा। जब इस पे हिट करेगा तो इनके बीच में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, बॉन्ड हमारा बन जाएगा। अब देखो क्या है, क्रिटिकल स्पीड एंड क्रिटिकल एंगल। ये किस पे डिपेंड करता है कि हम एक्सप्लोसिव मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं। एक्सप्लोसिव मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं, मटेरियल की क्वांटिटी एंड टाइप, किस टाइप का यूज कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम एंगल चेंज करेंगे, वेलोसिटी चेंज करेंगे। मतलब अगर देखो कुछ जो हमारे एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं वो हाई वेलोसिटी होते हैं, मीन्स उनसे हाई एनर्जी रिलीज होती है। कुछ लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं, तो हम इसमें जनरली जो है नो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव मटेरियल का यूज करते हैं। उसी तरह से क्रिटिकल एंगल है, अगर हाई थिकनेस है, थिकनेस ज़्यादा है तो हम क्रिटिकल एंगल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो थिकनेस पे डिपेंड करती है। और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन सारे फैक्टर पे हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी और क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। जॉइंट जो क्वालिटी डिपेंड करती है, तो उनके बीच में क्या था, सरफेस क्लीन था कि नहीं था, सरफेस क्लीन था कि नहीं था, सरफेस रफनेस कैसी थी, उसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना था, डक्टिलिटी क्या थी वर्क पीस की। इन सारे फैक्टर पे हमारा जॉइंट स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। तो आइए इसको अगर हम पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या है, एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। इसको हम सरफेस टू सरफेस वेल्डिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस को ऐसे वेल्ड किया जाता है। जैसे एक बड़ी चादर है, सीट है चादर जैसी, उसके ऊपर दूसरी सीट को हमें वेल्ड करना है। मीन्स किसी लेयर को दूसरी लेयर को चढ़ाना है, उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा एक बड़ा सीट है बड़े एरिया का, तो इस पर हमें एक दूसरी सीट का आवरण क्लैडिंग करना है। क्या करना है, क्लैडिंग करना है। क्लैडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि करोजन वगैरह से इन सब से बचाने के लिए हम किसी अन्य मटेरियल का क्लैडिंग करते हैं। तो इतने ही बड़े मटेरियल का हम इस पर फिट करेंगे। फिट करने के बाद इस पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल से डिटोनेट करवाएंगे। तो हाई एनर्जी के साथ, इम्पैक्ट के साथ ये दोनों एक दूसरे से वेल्ड हो जाएंगे। इसमें किसी भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं। इसको हम रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हैं बिना किसी हीटिंग के। हम वर्क पीस को कुछ भी हीट नहीं देते हैं। हीट इज जनरेटेड बाय द एनर्जी ऑफ कोलिजन, जॉइनिंग ऑफ हाई थिकनेस ऑब्जेक्ट सरफेस टू सरफेस एंड प्रोड्यूस ए सॉलिड जॉइंट। मेन कंपोनेंट इज फिक्स्ड, अदर इज मूवेबल। ये हमारा कंपोनेंट फिक्स होता था, दूसरा क्या था, देखो ये हमारा फिक्स था, ये क्या हुआ, मूव होकर आया है। इसी तरह से इसमें भी था, ये हमारा फिक्स था, ये क्या मूव हुआ।
व्हेन डिटोनेशन टेक्स प्लेस, जब उसमें क्या डिटोनेशन टेक्स प्लेस होता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल में एक्सप्लोजन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल जो हमारा फ्लेयर प्लेट होता है और एनर्जी उस पर रिलीज होता है, वो आके क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। फ्लायर प्लेट विल बी फोर्स्ड ऑन द टारगेट प्लेट with impact energy and when comes in contact plastic deformation takes place and joint is produced। जब उसके कांटेक्ट में आता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, क्यों, क्योंकि हाई इम्पैक्ट एनर्जी की वजह से फिर हमारा जॉइंट बन जाता है। अब फ्लायर प्लेट इज कीप्ड सम डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट प्लेट टू गेन मोमेंटम, टारगेट प्लेट टू गेन मोमेंटम। हाँ देखो, जो फ्लायर प्लेट है, जैसे ये प्लेट है ना, ये इसको ऊपर क्यों रखें, क्यों, क्योंकि ये मोमेंटम गेन करेगा। जब मोमेंटम गेन करेगा तो हाई एनर्जी के साथ इम्पैक्ट करेगा, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अच्छा होगा, तो उससे क्या वेल्ड हमारा अच्छा बनेगा। फिर क्या, फ्लायर प्लेट मेकिंग सम इंक्लिनेशन विथ हॉरिजेंटल प्लेट टू मेक द वेल्ड ग्रेजुअली। अगर हमें वेल्डिंग को ग्रेजुअली करना है तो हम उसको एक फ्लायर प्लेट को क्या इंक्लाइन कर देते हैं। एंड इसके एप्लीकेशन क्या है, देखो, प्रेशर वेसल्स हेड कैन बी मेड बाय एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, हीट एक्सचेंजर ट्यूब टू ट्यूब सीट जॉइंट, पाइपलाइन वेल्डिंग में क्लैडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज क्रोजिव रेजिस्टेंस। जैसे ये कोई सीट है, आयरन सीट है, तो इस पर हम किसी दूसरे मटेरियल का क्लैडिंग करना, किसी दूसरे मटेरियल का आवरण चढ़ाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे दूसरा मटेरियल उसको रख के ऐसे, फिर इसमें हम क्या कराते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल का एक्सप्लोजन करवाते हैं, तो ये हाई इम्पैक्ट, हाई एनर्जी इम्पैक्ट के साथ इम्पैक्ट करती है, तो हमारा क्या, ये एक दूसरे से वेल्ड हो जाते हैं और हमारा क्लैडिंग पर्पज कंप्लीट हो जाता है। वेरी लार्ज एरिया प्लेट कैन बी क्लैडेड, हम इसमें लार्ज एरिया को, प्लेट को वेल्ड कर सकते हैं। डिसिमिलर मेटल को हम वेल्ड कर सकते हैं। एडवांटेज इसके क्या है, वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर मेटल कैन बी जॉइंट, लार्ज एरिया और साइज कैन बी वेल्ड, द लैक ऑफ हीटिंग प्रिजर्व्स द मेटल ट्रीटमेंट, नो एच फॉर्मेशन का क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम कोई हीटिंग नहीं करते हैं पहले से। अ प्रोसेस इज कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल एंड इजी टू कंटेन। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड टू ओवर लैप जॉइंट आर क्लैड, इसको हम क्या लैप जॉइंट ही परफॉर्म कर सकते हैं। लैप जॉइंट क्या होता है, जैसे एक ये है, इसके ऊपर दूसरा, एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस हो, तो हम इसको बोलते हैं लैप जॉइंट। लिमिटेड टू फ्लैट प्लेट, कॉनिकल एंड सिलेंड्रिकल सरफेस, द मेटल मस्ट बी हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और डक्टिलिटी, नॉइज एंड ब्लास्ट कैन रिक्वायर वर्कर प्रोटेक्शंस। हाँ देखो, जब इतना इम्पैक्ट होता है, उससे ब्लास्ट होता है एक्सप्लोजन मटेरियल का, तो उसके क्या वर्कर को उसके लिए कुछ प्रोटेक्शंस चाहिए, उसके कान ना खराब हो, आँख में दिक्कत हो, उसको एक प्रॉपर सूट चाहिए वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।